नमस्कार, मैं हूं अजय तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रगढ़ न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां पर पुलिस ने डकैती का खुलासा करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र के टिकरगंज में हुई डकैती का 4 दिन के अंदर खुलासा करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से जेवरात सहित 2 तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। तो बड़ी खबर बाराबंकी से, जहाँ पर डकैती का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। दिनांक 18 की रात में 11 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि टिकैतगंज के शिव कुमार निगम जी के घर में 6-7 की संख्या में बदमाश आए और उन्होंने जो डकैती की घटना कारित किया। तत्काल पुलिस उसको गंभीरता से लेते हुए हमारे सभी ऑफिसर्स, सभी टीमें वहां पे लगी। स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट वहां पे तुरंत एक्टिव हुई और उसी दिन से, जैसा आप देख रहे हैं, घटना के दिन से लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। 2 दिन बाद, घटना के 3 दिन बाद उन्होंने सूचना दिया कि जो माल है उसके लगभग अमाउंट वो इंश्योर नहीं हो पा रहे थे, तो 8-9 किलो के आसपास बताया कि चांदी होनी चाहिए और कुछ गोल्ड। यद्यपि पुलिस को अन्य स्रोतों से जो जानकारी मिल रही थी कि इससे ज्यादा हो सकती है। लगातार टीम हमारी लगी हुई थी, जिससे सफलता मिली। कल 7 बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए और उनके द्वारा उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनसे जो अभी तक की बरामदगी हुई है वो 21 किलो 200 ग्राम चांदी और 51 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इस घटना में प्रयुक्त जो एक मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। घटना की 5 अभियुक्त अभी भी हमारे गिरफ्तारी से बचे हैं, जिनके लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं और हम उन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे और जो उनके पोजीशंस में और माल होगा वो बरामद करेंगे। यद्यपि अभी भी जो वादी मुकदमा है वो इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो शेष कितना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे जो और अभी बदमाश पकड़ेंगे तो उनसे बरामदगी होगी। इस घटना में जो मेन बात थी, जो बदमाश थे उनको इस बात का अर्थ था कि इससे जो उन्होंने वहां से प्राप्त किया, इससे बहुत ज्यादा करीब कहीं वहां पे सामान होगी, उनके पास धन होगा। और इस तरह की सुबुगाहट अक्सर वहां कस्बे में हुआ करती थी। इसी बात को लेकर के जो एक अमरजीत, जिसका कि उनके यहाँ आना जाना था और परिचित भी था, उसने इस बात को राम बहादुर को बताता है, जो एक तरह से आपस में सब रिश्ते में भी आते हैं। और इन सबों ने फिर मिलकर प्लानिंग करके ये घटना को कारित किया। इसमें 2 मोटरसाइकिल से भी बदमाश थे, जो कि एक तरह से फॉलोअप के लिए थे कि किसी बात को हो तो थोड़ा एक एडवांस में और बैक में रह करके आहट भी लिया। घटना के पहले इन्होंने रैकी किया। अमरजीत जानबूझ करके, क्योंकि वो जानता था कि सामने पड़ने पहचाना जाएगा, तो वो बाहर रहा, बल्कि पिछले गेट की तरफ रहा। और इसी तरह से पिछले कुछ दिनों में इस घटना का जो एक मेन लीड में था गणेशी भी संपर्क में इनके आया और कई बार दुकान में आया और बैठा उठा, इनसे करीबियत बढ़ा लिया। और इसलिए गणेशी भी थोड़ा लेट से एंट्री करता है घर में, और वो भी तब जब बदमाशों ने उनके इसके इशारे पर इन लोगों की आंख पे पट्टी बांध दी, तब वो एंट्री करता है, जिससे कि वो पहचाना न जा सके। तो इस घटना में अगर देखें तो 2 लोग इनके काफी आने जाने और करीबी लोग थे, और इससे पहले भी इस बात की लग रही थी कि जो वहां पे एक्टिविटीज थी उसमें करीबी लोग, जानकार लोग होंगे, और इसीलिए उनको ज्यादा आइडिया था कि वो बर्तन और कपड़े के बैग खंगाल रहे थे इस तरह का, क्योंकि उनके बारे में था कि वो ज्वेलरी हो सकता है बर्तन में रखते हैं, कपड़े के बैग में रखते हैं, कैश। तो शिव कुमार जी ने, क्योंकि खुद भी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज थी कि वो अपने को बना रखे थे कि लोग उस तरह मानते थे कि वो कहीं घर में छिपा रखते हैं, बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी जो रिकवरी है ये पुलिस को जो आरंभिक सूचना मिली थी उससे कहीं ज्यादा है। और निश्चित तौर पर जो 5 बदमाश है उनको हम शीघ्र ही और गिरफ्तार करेंगे। तो जो शेष है वो भी बरामद होगा। जो एक इनोवा है, वो एक बदमाश इसमें पारस उसे लाया था, उससे गिरफ्तारी पे ही हमें वो बरामद हो जाएगी। और ये टीम जो हमारी पूरी लगी रही, हमारी कई थाना प्रभारी इसमें, घुंटेर, फतेहपुर, अनिल पांडे इंस्पेक्टर, रेवा इंस्पेक्टर, कुर्सी तो खुद ही थे, स्वाट के, सर्विलांस के हमारे प्रभारी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन सभी लोगों ने निभाई। हमारे सीओ साहब फतेहपुर, हमारे एसपी नॉर्थ साहब जो अभी जल्दी ही ज्वाइन किए थे, वहीं पूरी तरह से काम किए रहे। इसमें हम लोगों ने कुछ जो परिचित लोग थे, लोगों के पूरे थे, इसमें मतलब STF के अधिकारियों ने भी, उनसे भी सहयोग लिया गया, उनकी भी मदद ली गई थी घटना में।
और अभी भी हमारी टीमें देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स नहीं हैं, वो लगातार गश्त में हैं, उनके लिए गिरफ्तारी और बरामदगी के प्रयासरत हैं। शीघ्र ही जो बचे हुए माल होगा और अभियुक्त हैं उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और इन सभी लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इन्हें हम एक सूचीबद्ध गैंग के रूप में